मोटा मोटी हिया करा जितना झन पैसा लहा तोहनी परिवार में पूर्वज में जब झारखंड राज्य अलग भव हलाय केव न क्यों जेल गेला तो केव न क्यों पुलिस के लाठी खाला तो हर सकल बहुत कोई जान भी देला तो तब जाके राज मिलल। तो भाई आखिर राज हमने कहा लेंगे राज लिए दरकार की हल आखिर नया राज हमने के कहे चाह रही नया राज हमने के चाहे कि हमने मान सम्मान हर तरह से नौकरी चाकरी पेशा नियोजन हर तरह से झारखंड के व्यक्ति के आगू बढ़े के अवसर मिलते। लेकिन आज 23 साल भाई गए झारखंड के 23 साल बाद भी आज झारखंड के जल जमीन जंगल खनिज साधन संसाधन में लूट और यहाँ के विधायक सांसद मंत्री सब चुपचाप बन के तमाशा देखा है कि झारखंड कैसे लूटे थे। अभी हमने गोविंदपुरा से लिए वहां के आदमी आज न जाने कई महीना से आंदोलन कर रहा है कंपनी के विरोध में आंदोलन कर रहा है लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं। शासन प्रशासन के लोग अपन जमीन के मार के अपन इंसानियत को खत्म करके केवल कंपनी के दलाली कर रहा है। तो आज लड़ाई बहुत सीरियस हो। आज यदि लड़ाई की हमने नहीं समझला आज यदि प्रत्येक ऐसा ना है कि खाली पढ़े वाला लड़का सब जो स्कूल कॉलेज में पढ़ो अखनी आंदोलन करता अखनी समय तो इस लड़ाई के आज जो आंदोलन भय रहा है एकरा प्रत्येक चाहे बड़ बुजुर्ग रहो नारी शक्ति रहो या बच्चा सब रहो सभी के समझे है तो कि आज भाई लड़ाई के दरकार है। आज आखिर की है अचानक झारखंड में इतना उबाल कैसे है कि आज जनता सड़क में है। आज हर तरह से झारखंड के जल जमीन जंगल खनिज हर तरह से हमला हो रहा है। अब ये देखा इतना बड़ा बड़ा कंपनी स्थापित भय रहा हो चूंकि तहनीक अभी स्थापित भय रहा हो हमने धनबाद से ही हो वहां लगभग 40-50 साल पहले स्थापित भय चुका हो। आज जाए के धनबाद देख के या आज बोकारो देख के या की कंडीशन है। आज वहां पांव रखे के 1 इंच जगह नहीं बाचल है इतना जमीन लोग के लूट ले और ऊपर से की मिल रहा है तनी मनी 2-4 लाख के नौकरी चाकरी पैसा मिल रहा है बाकी लोग के बीमारी धुआं प्रदूषण के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो से खातिर आज लड़ाई हो अपन जमीन जगह खेत खलिहान बचाए के आज लड़ाई हो अपन भाषा संस्कृति परंपरा के बचाए के आज लड़ाई हो आने वाला भविष्य के और नौकरी चाकरी पेशा बचाए के। नहीं तो एक दिन ऐसा नहीं तो कि हमने अपन राज में राज रहते भीख मांगे के नौबत होती। हम बार बार कहिए ये जो लड़ाई है यह मुख्य उद्देश्य आने वाला पीढ़ी के सुरक्षित करना। बाकी देख ले सामने जितना दादू सब बैठा लो हमने से अभिभावक स्वरूप लगभग आधा घंटे चूल पाइप गल है यानी जाहिर सी बात है अपन जिंदगी के आधा समय पार कर ले यानी लड़ाई अपनी खातिर नहीं लगा लड़ाई अपनी खातिर नहीं लगा। दादी सब भी बहुत संख्या में आई रहा ये लड़ाई तुमनो खातिर नहीं लगा ये लड़ाई लगा जो गिदरवन के कोरे लेके आया गोदी में लेके आया जो बतिया ने बूझो न समझो ये लड़ाई अपनी खातिर लड़ाई गिदरवन खातिर लगो जो भले नहीं पूछो कि हमने की कहा है भले नहीं समझो कि आज भय की हाल है लेकिन लड़ाई अपनी खातिर कैसे लग। आज यहाँ जितना जान बैसल है जुटल है बाटल है स्वाभिक परिवार से बाल पुत्र पढ़े हजारीबाग रांची जेबे कर रहा तुम स्कूल कॉलेज जा थे ना की खातिर स्कूल कॉलेज भेजा है कि बचवा पढ़ता है लिखता है और एक छोटा सा कोई काम काज नौकरी चाकरी कहीं करते तबे ना अपन घर परिवार चलते यह सोच के भेजा है। कितना तकलीफ से हम इनके भाई मान बहन मान गिदर सब जाएगी हजारीबाग में खासकर तुम तो हजारीबाग में हाँ तो हजारीबाग के जितना भी मैक्सिमम स्टूडेंट ही पढ़ा तो कितना मुश्किल से मिडिल क्लास फैमिली घर परिवार से चोरा बेच के साग सब्जी बेच के अरे कभी कभी तो मैया में गहना गुड़िया गिरवी रख के गिदरवन के पढ़े में भेजल कहे कि पढ़ता है लिखता है एगो बढ़िया नौकरी चाकरी करता है 2 पैसा कमाता है और अपन घर परिवार आगे चले। लेकिन जितना भी सरकार बनल है ये अपनी ना हमनी के जमीन बाड़ी खेत खलिहान अब तो नौकरी चाकरी भी बेच रहा है जितना भी अभी नहीं कि हमने वर्तमान में ओकरे बात करवे एक से पहले जे एनडीए के सरकार हले ओकरो है दशा हले जितना भी सरकार हले एक बारी बारी से एक करके केवल यहाँ के खनिज संसाधन के जमीन जगह खेत खलिहान के बेचे के काम कर। आज चूंकि यहाँ काफी संख्या में मैंने दादू साहब भी बैठले थे तो हमें जीएम लैंड के माने जानबे कर रहा जाना है ना हमने तो किधर मानस लागिए जीएम लैंड यानी गैर मंजूर एक से पहले जो सरकार हमारे वो की कर लो अपना लैंड बैंक बना ले। आप तो नहीं बताओ जीएम लैंड के माने की व्यवहार
यानी तो सार्वजनिक जमीन ओकर में मन करते तो फुटबॉल के मैदान बनेबे, ओकर मन करते सरना मसना जहल खान बनेबे, ओकर मन करते मंदिर मस्जिद बनेबे, एटे माने हवा न जीएम लैंड के, यानी ओकर नियंत्रण भेल है ग्राम सभा में। लेकिन जब वर्तमान एक से पहले सरकार आए वो की करले ओकरा लैंड बैंक बना देले और कंपनी के बेचे के काम करले। हमनी घर में बैठले है और हमनी के खेत खलिहान बेचे के तैयारी भय गल। से खतरा चेतना हो, आज जागना हो, आज समझना हो, आज सोचना हो, नहीं तो आने वाला दिन सब छिना जीतो, सब लुटा जीतो और कुछ नहीं बात। वर्तमान सरकार है जमीन के कानून आल लैंड पूल बिल, यानी ओकर माध्यम से 20 किलोमीटर के दायरे में शहरीकरण करे खातिर कोई भी जमीन आसानी से अधिग्रहण कर सकल। यानी कुल मिलाई के एक आम व्यक्ति जो गांव में खेती बाड़ी के माध्यम से अपन जीवन यापन कर रहा है, अपनी के खत्म करे के पूरा साजिश में वो है। देश के 5वां प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, वो एक लाइन कहले हले कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचाना। देश के 5वां प्रधानमंत्री आज संसार में न खाए, माननीय चौधरी चरण सिंह बोलने रहे कि एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। कहे बोलने रहे कि देख कोई खेती हर लगे तो कृषि करे वाला लगे, खेती बाड़ी करे वाला लगे, तो जाहिर सी बात है अपन खेत खलिहान में नजर रख। आज हमने की कर ले खेत खलिहान में नजर बहुत कम रखे, हालांकि हजारीबाग में राखो, बाकी हमने तो चर्चा सुना है कि हजारीबाग रामगढ़ में बहुत ज्यादा अच्छा खेती हुआ है, लेकिन धनबाद बोकारो लगभग खिल रहे लगले। से खातिर प्रधानमंत्री बोलले हले कि एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। लाल किला के मचान बने विधानसभा और लोकसभा में भी नजर रख, जकरा कोई एमपी और एमएलए बनाए के भेजल। आज ओकरे उदाहरण है ना कृषि कानून ओकरे उदाहरण है ना। कब है कोरोना टाइम में कथन न माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के अध्यादेश अनुच्छेद 123 और माध्यम से 123 का उपयोग तबे हुआ है जब देश में कोई इमरजेंसी आवा है। बताओ कृषि कानून इमरजेंसी है कि जबकि उस समय कोरोना के टाइम है, मेडिकल पे बात हो सका है, सुरक्षा फैसिलिटी के बात से है सका है, लेकिन वो कृषि कानून ले पहले कहे पता हो ना। कृषि कानून वन टाइम आए कोरोना के गाइडलाइन, यदि वो कानून के लयन है तो सड़क में आंदोलन जो भी करता है और आराम से केस मुकदमा में फंसा सकता है। तो सेहत पात्र बोलने रहा कि एक नजर रखो खेत खलिहान पर, दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। लेकिन आज किसान कामगार खेतीहर के बाल बच्चा कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी से काफी दूर है। आज वो अपन जिंदगी से इतना मशगूल भय गए कि पते न है तू जे भी करे जाए, जे भी सपना रखे, जे भी ख्वाब रखे, और पूरा केवल और केवल विधानसभा लोकसभा तो जाके विधि बनाए के भेज सकल। लेकिन आज परिणाम सामने हो। अभी जब ये आंदोलन की स्टार्ट भल तो धनबाद बोकारो से भल कि भाई बाहरी भाषा जो उत्तर प्रदेश और बिहार के भाषा लगे, देखा हम कोई भाषा के विरोधी नहीं लगे, लेकिन एगो क्षेत्र भेव है। यदि हमने यहाँ सेब लगेबे या नारियल लगेबे, ये मटिया में लगते नहीं लगता है। झारखंड के माटी में सेब नारियल नहीं लगता है, ये माटी में की लगता है ना सरल लगते, केर लगते, पियर लगते, ये सब लगता है। सैन या तमिलनाडु के माटी में केन पियर नहीं लगता है, वहां नारियल लगता है, और कश्मीर में सेब लगता है। यानी माटी के अनुसार फसल है और माटी के अनुसार भाषा है, माटी के अनुसार भाषा है। तो है हमने के तर्क है कि भाई ये सब भाषा भोजपुरी मगही सब की भाषा ले आने, ये सब बिहार यूपी के भाषा है, ये हफ्ते वहां एक करना होकर ये धनबाद बोकारो में सबकी की जरूरत है। तो लड़ाई शुरू भले कि भाई बाहरी भाषा ना चल। तो बहुत सारा आदमी हमने क्या कहला कि अरे भाषा से की दिक्कत हो, भाषा से की दिक्कत हो, आने दीना अंग्रेजी के भी आने दीना की दिक्कत है। हम अपना आराम से बुझलिए कि जिस प्रकार उड़ीसा में बंगाल में भाषा का इंपॉर्टेंस है, भाषा के महत्व है, उसी प्रकार यदि झारखंड में भाषा के महत्व रहता है और भाषा के बैरियर बनाया जाता है तो सीधा सीधी फायदा झारखंड के स्टूडेंट के पहुंचते। कैसे से उदाहरण दे मान के चलिए लगा बड़का गांव ब्लॉक। अब बड़का गांव ब्लॉक में उड़ीसा बॉर्डर भले झारखंड लगे, पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा, कोई बहरागोड़ा के वीडियो यहाँ आ जीते। बहरागोड़ा जो उड़ीसा बॉर्डर में है, एक तरफ बंगाल सटल है, यदि वहां के वीडियो बड़का गांव आता है
80 साल के दादू या दादी ओकर से बात करे जीते तो वीडियो अगर भाषा समझ में आते तो वीडियो के कर्तव्य है कि नहीं कि हमारे दादू और दादी के भी समस्या का सुनना है कि नहीं। अब वीडियो भाषा के समझाना है, दादी वीडियो वाला भाषा समझाना है कि भय सकल है दियो कुछ बातें नहीं भय सकल है। लेकिन यदि भाषा नेसेसरी रहता है कि आपको हर हाल में यहाँ की जनमानस की भाषा भावना को समझना है तो भले वीडियो झारखंडे का है, लेकिन बड़का गांव की भाषा अलग है तो बगल में कोई ट्रांसलेटर का नौकरी पैदा हो जाता है। ट्रांसलेटर समझ रहे ना, वीडियो के बगल में जैसे जज के बगल में नहीं है लाल कुर्ता मैंने सादा कुर्ता लाल टोपी पहन के रहता संतरी, वीडियो के बगल में वो ट्रांसलेटर होता और वो ट्रांसलेटर 100% बड़का गांव का दादी कर भाषा के वीडियो के समझे तला और वीडियो के भाषा के दादी के समझे तला। तब वो लड़का में बोले यार तुम तो बहुत दूर के सोचे। अभी देखा लोकल लैंग्वेज में अंग्रेजी के लिए आ यदि इंग्लैंड वाला कभी मन करतो तो यहाँ पे परीक्षा में बैठ सकता है तो की कर भाई लोकल लैंग्वेज हो इंग्लिश ताकि यहाँ तो तय नहीं ना हो कि झारखंडी के लगो जो हजारों साल से हो झारखंडी जो है होने से आए गलो जबरन कहीं कब्जा करके तंबू गाड़ लो हो झारखंडी तो यहाँ जस्टिफाई ना गलो यहाँ क्लियर रखो कि झारखंड के क्या लगो तो आराम से इंग्लैंड वाला भी आए के चूंकि अंग्रेजी लोकल भाषा हो फॉर्म भर सकल हो नौकरी कर सकल हो यदि वो चाहते। अभी जो जेपीएससी के परीक्षा पढ़ है क्योंकि हजारीबाग काफी पढ़ल लिखल क्षेत्र है तो धोनी के याद है तो एगो प्रश्न है तो कि पहला किसे कहते हैं, पहला या घैला है। अब बताओ कोई महाराष्ट्र के आदमी पूछता है अच्छा है दादी पहला मैंने बुझली कि ना तो स्कूल नहीं गली ना 1 नंबर के परीक्षा पास कर गई परीक्षा में पहला किसे कहते हैं। हाँ परीक्षा में ले अभी कौन परीक्षा जगह से ही वीडियो साहब बनो जगह से सीओ साहब और ये जो डीएसपी जगह यहाँ 3 गो नक्शेदार लगा है जो 3 गो तारा लगा डीएसपी मैंने अग्नि के बोस बड़ा बाबू जाइए है ना एक बोस डीएसपी वो है घैला और पहला से टिक मार के बनल हो। तो अब की कर ली सरकार ने लोकल भाषा लोकल संस्कृति के सिलेबस डिलीट। अभी यदि जेपीएससी या जेएसएससी के परीक्षा देतो ओकर में लोकल पूछबे नहीं करतो गैला पहला हसली संग्रा पूछबे नहीं करतो जेपीएससी में संग्रा भी पूछले रहे। अब बताओ कोई कर्नाटक के आदमी जानता है संग्रा माने की व्यवहार और हमने के बच्चा यदि नायक पढ़ल लिखल है वो जानना है संग्रा माने पहाड़वा में जाए के जानवर के एगो माने शिकार के प्रथा लगे यानी 1 नंबर फिर आएगी। लेकिन अभी वर्तमान सरकार जो सिलेबस हो और में लोकल भाषा खत्म कर दे लोकल संस्कृति खत्म कर दे यानी तो झारखंड के बारे में पढ़ नहीं सकल है। अब बताओ ऐसा परिस्थिति में यदि झारखंड में कोई भी बच्चा एग्जाम देता है तो कोई भी तो आसानी से नौकरी छीन लेते। तो बताओ यदि ऐसने एक तरफ कंपनी के माध्यम से हमने के खेत बाड़ी झाड़ी छीनते और एक तरफ सरकार के गलत नीति से आने वाला भविष्य के नौकरी छीनते तो झारखंडी की करते भाई की करते झुंगा पहाड़ की अब की करते बताओ। और ऐसा में बोलते नहीं झारखंड में नक्सल पैदा होता है तो कभी आपने जानने का प्रयास किया कि नक्सल कैसे पैदा हुआ। मेरी भी बहुत बड़ा कभी जानने का प्रयास किया। आप कंपनी के माध्यम से हजारों हजार एकड़ जमीन आप ले लिए मारपीट के भगा दिए। अरे कहां नहीं कोयला मिला है मानते हैं झारखंड में बहुत ज्यादा मिला है लेकिन क्योंकि यहाँ मीडिया बंधुगण है उनके माध्यम से राज्य सरकार के साथ साथ पूरे राज्य को संदेश देना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष को कि कोयला मध्य प्रदेश में भी मिला है सिंगरौली नामक क्षेत्र में कोयला नागपुर में भी मिला है महाराष्ट्र में कोयला उड़ीसा नदी के तट में मिला है कोयला लगभग आपका मणिपुर मिजोरम में भी मिला है मेघालय में मिला है लेकिन वहां कानून अलग है। आप यदि मध्य प्रदेश चले जाते हैं तो वहां एनसीएल नॉर्दर्न कोल लिमिटेड जिस प्रकार हमारे यहाँ सीसीएल बीसीसीएल ईसीएल है ठीक उसी प्रकार वहां नॉर्दर्न कोल लिमिटेड कोयला खोदने का काम करती है। लेकिन सबसे पहले वो एक रोड मैप तैयार करती है कि किनका किनका जमीन लिया जाएगा उसके बाद उनको जमीन अलॉटमेंट किया जाता है और सबसे मजेदार बात कंपनी घर बना के देती है कि झारखंड में ऐसा नियम हो। ये देखना कितना बहुत सारा कोयला के खदान मिल रहे हो पर हजारीबाग के बड़का गांव और खेरेगाड़ी में
यहाँ की कर रहा न मार के पीट के डीसी भी ओकर सपोर्ट में, एसपी भी सपोर्ट में। जब डीसी एसपी ओकर सपोर्ट में तो बड़ा बाबू के की हैसियत हो? तो विधायक के पीछू से मिला तो विधायक की मतलब? वैसे ही विधायक दिल्ली में रहा लो बसल हो, की मतलब हो झारखंड को? है ना कोयला यहाँ मिला है कि नहीं? अरे भाई सीधा एक लाइन जान ले, दामोदर नदी जहां तक बहल है अपन बामाधार दुनिया भर के कोयला देखे गए। दामोदर नदी जहां तक बहले है अपन बामा साइड कोयला देके गए। अरे भाई जब कोयला दे के गए है और उस कोयला से अगर देश के विकास होना चाहे, उन्नति होना चाहे तो पर ऐसा भागीदारी होना चाहे, ऐसा वितरण होना चाहे, ना कि एक व्यक्ति करोड़पति बने 100 आदमी लाखपति बने, ऐसा वितरण होना चाहिए। हमने देश के प्रधानमंत्री जब विदेश से तो पर्यावरण जलवायु में मीटिंग करे तो बोलते कि नहीं नहीं हम भारत में कोयला आधारित उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि कोयला आधारित उद्योग से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो जाके ओजोन परत छिद्र होगा, तो पानी का स्तर नीचे जाएगा, तो पेड़ पौधे जीव जंतु का हानि होगा। लेकिन जैसे इंडिया है तो 100 कोल ब्लॉक बटाई गलो 39 को अपन बैठवा कर दे दो अडानी के। आज अगर दी भले तो नहीं अगर फैन हवा, लेकिन कोई अगर फेंको कहो तो गलत नहीं कहो। जब भी दुनिया के सामने जाते हैं, जब भी वर्ल्ड के सामने जाते हैं, जलवायु की मीटिंग में, पर्यावरण की मीटिंग में, यही प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम भारत में कोयला के आधार पर किसी भी उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे। अरे हम नहीं, जर्मनी, फ्रांस जहां भी कोयला के आधार पर उद्योग था सबने बंद कर दिया, क्योंकि उनके लिए सबसे बढ़कर उनका देश है। और देश मने जीव जंतु, जंगल, पर्वत, पहाड़, इंसान, देश मने। और यहाँ भारत में क्या है, बस 2-3 को आदमी मर जाए, बाकी आदमी मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही देखिए गोड्डा में कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो सेफ हसीना। गोड्डा में पावर प्लांट होना है, पता है ना? 768 मेगावाट बिजली का उत्पादन है चुका है। सारा के सारा बिजली बांग्लादेश, सारा की सारा बिजली बांग्लादेश। और ताज्जुब के बाद, हैरत के बाद राज्य सरकार के 1% रॉयल्टी, 1% रॉयल्टी, यानी इनको लूटने के लिए सिर्फ झारखंड राज्य मिला, बाकी किसी राज्य में। हाल फिलहाल हम लोग बुढ़ाखाप में आंदोलन कर रहे थे, जब वहां 3 दिन कंपनी का ताला बंद हुआ तो वो सरदार जी वहां ड्यूटी करते थे, तो बाहर आया सरदार जी, बोला क्या हुआ है भाई? बोला यहाँ आदमी लोग कंपनी का विरोध कर रहा है, कंपनी से धुआं निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उससे वो बच्चा कैंसर हो गया, मर गया। तो सरदार जैसा भी सरदार लोग बहुत दिल वाला होता, बोला हाँ यार ऐसा बात है, यही कंपनी इंदौर में है। बोला वहां तो 0% पोल्यूशन है, 1% पोल्यूशन। यही बुढ़ाखाप में रोंटा कंपनी जिसका धुआं से, जिसका पानी से आदमी कैंसर से मर गया है, बाकी राज्य में 1% लोग पोल्यूशन निकाल नहीं पाता है, ताकि बाकी राज्य का विधायक भी ठीक है, वहां का जनता भी ठीक है, आंख दिखा के बात करता है। यही आप ममता बनर्जी का नाम सुने हमें, आज मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री बनी कैसे? नंदीग्राम और सिंहपुर में 2 गो जमीन को लेकर आंदोलन हुआ था। सिंहपुर में शायद 1000 एकड़ जमीन टाटा नैनो को दिया गया था, उसी आंदोलन का नेतृत्व किया ममता बनर्जी ने, और 1000 एकड़ जमीन किसानों को वापस कराया है। क्या झारखंड में एक भी विधायक, एक भी मुख्यमंत्री है जो एचईसी, हिंडाल्को, ना जाने कितना कंपनी, फैक्ट्री है, जहां कंपनी जमीन लिया है वो खाली है, जमीन लौटा सके? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है कि यदि कोई कंपनी जमीन लिया है और उसमें अगर कोई फैक्ट्री, कोई कल कारखाना नहीं बना है, तो राज्य सरकार का कर्तव्य है सर्वे करते हुए सारा जमीन जो रैयत है उसे वापस कर देना चाहिए। क्या वापस हुआ झारखंड में? एक भी उदाहरण बताइए। जाइए बंगाल में, जो एक मामूली नेत्री थी, आज मुख्यमंत्री है, 1000 एकड़ जमीन वापस किया किसान को। लेकिन यहां सबका कमीशन बढ़ा है, यहां सब लोग केवल अपना ड्यूटी देखता है। आज भले थाना प्रभारी और जवान आए हैं, लेकिन यकीन मानिए लोग हमारे भाई बंधु हैं, भले ही हमारे बीच के हैं, लेकिन सब अपना ड्यूटी देखता है, जनता का हित कोई नहीं चाहता। आज तक सुने हैं कि कभी किसी कंपनी के सीएमडी, जीएम पर कोई लाठीचार्ज हुआ है? 19 तारीख को देखे महिला लोग को मार के लहूलुहान कर दिया। कहे भाई वो विरोध कर रहा था 60-40 नहीं चलतो, कहे चलतो, कहे
चल तो। अरे झारखंड एगो राज्य थोड़ी है, बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, यूपी है, एमपी है, वहां 60-40 का है नहीं है। 60-40 में बोझा हाथोनी, हाँ तो के बजाय 60-40 के माने है ना कि जो सरकार नौकरियां देता है ना, नौकरियां मैंने बोझा यहाँ देखिए पुलिस की जतरा जाना है तो नौकरियां लगेगा ना, चाहे क्लर्क लगाओ, मास्टर लगाओ, नौकरी करा तो सरकार जो नौकरी देता है और में 60 को मिलते झारखंडियन के, और में एगो जो बहुत बड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, और तो कहीं कहीं 0 कर दिला, खत्मे कर दिला, जबकि अगर पॉपुलेशन 54 में, यानी 60 को झारखंड के मिलतो और 40 को अखनी के बांटतो, जकर एगो पसीना नहीं चुअल है राज बनवे खातिर। तो गलत है कि नहीं? ये राज हमनी बने लिए ना, हमनी के पूर्वज गोली खेले, लाठी खेले, डंडा खेले, अरे अभी भी बहुत सारा आंदोलनकारी जिंदा है। हमनी के अपन दर्द बतवत रहा है कि जब पुलिसिन पीट हले ना, ई चमन मार के छाल दे हले, ई कपरवा मार के भूर कर दे हले, और नौकरी यदि यूपी बिहार वालन के बांटता है तो तकलीफ हेतै कि नहीं हेतै? आज भी जो सड़क में आंदोलन भय रहा है, 17 तारीख के लाठी खेलतीन, 19 तारीख के लाठी खेलतीन, 23 मार्च के लाठी खेलतीन, लाठी खाए वाला के झारखंड के बचवे, झारखंड के गिदरमन, और नौकरियां यदि एमपी गुजरात के बांटल जाता है तकलीफ हेतै कि नहीं हेतै भाई? लाठी डंडा हमनी खेबे, गोली हमनी पर चलते, खेत खलियान हमनी के उजड़ते, गांव के गांव सुना हमनी के भेटते, नदी दामोदर हमनी के दूषित भेटते, और यदि यह लाभ कपड़ो मिलता है अब विरोध करना चाहिए। आज यदि विरोध नहीं करा है तो 20-25 साल में झारखंड के आदमी शरणार्थी बन जीवा। शरणार्थी बुझा है ना? अच्छा बुझाई ले ये बंजारा बुझा, बंजारा नहीं बुझा, जगह धार द्वार नहीं रहे, भूलभुलिया बुझा, देख ले हला बेचारा के एक बित्ता जमीन न खाए, एक बित्ता जमीन न खाए। आज फलना गांव कहीं दूसरा गांव जाना, वह गांव में बेचारा चोरा मांगे, आटा मांगे, राशन मांगे, और यदि कोई नहीं दे तो जे जंगल में मिले, चेहरे चिंगनी मिले, ढका पत्थर से मारे, खाए, आप जिंदगी काटे। आज ओकर यहाँ एक बित्ता जमीन न खाए तो की सब दिन वैसे नहीं हल, आज ओकर एक बित्ता जमीन न खाए तो ये रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहां भी जीवा तो बहुत सारा मांगे वाला लोग मिलतो कि दे दे हमको 4 दिन से भूख लगा है, अगर कपड़ा लता फाटल है, रह खातिर एगो तिरपाल नसीब ना है तो कि सब दिन वैसे नहीं ना हलेगो। जैसे आज हमने के इतना सुंदर घर परिवार, दादा मामा काका जेठा मौसा पीसी है, अपने के घर परिवार हलाय, लेकिन आज ऐसने कंपनी अले, कोई कोयला खदान बनल है, कोई फैक्ट्री लगल है, और सब जमीन खत्म कर दिला है। आज बेचारा एगो किसी प्रकार तिरपाल ले ले है, आज यहाँ तंबू गाड़ा है, 2 दिन बाद वहां तंबू गाड़ा है, वर्षा में भी उन्हें भीगना, रोदुओं में वह रहना, और ऐसे जिंदगी काटना है। वह हाल हमने के बताओ, यदि आज हमने नहीं समझा, यदि आज हमने नहीं बुझा, और ये पतिया ना सोचिया कि नहीं हमने तो हजारों हजार लोग किए, बड़का गांव में इतना बड़ा बड़ा गांव है, सुने में आए यहाँ लगभग सैकड़ों गांव प्रभावित होता है। यदि कोई भी कोल फैक्ट्री यहाँ स्थापित होता है तो जानकारी है कि नहीं? यहाँ जब कोल ब्लॉक के आवंटन कर ले गए है, यहाँ सैकड़ों गांव में स्थापित होता है। आप बताओ ये गांव छोड़ के हमने कहाँ जीवा? कहीं हो कि अरे अखनिक तो है ही है ना, कहे जे है बप्पे है तो हनिक 2 घर है ना, ससुर घर बप्पा घर, हो न खो कुछ ना मिलतो, ए दादी कुछ ना मिलतो, जाए के देखियो वहां से भी ना तो दोनवा मिलतो, कोनवा ना मिलतो। दोनवा मने खाए ले पेटा भर के मिलतो कि दादी हमार फुफू आले है, हमार बहनिया आले है, तो हमार फुफू बड़ी आले है, लेकिन 2 से 3 दिन रहले और तोहरे भाई के बेटवा में कहतो ए फुफू हम तो जाए रहली कॉलेजवा दने की रोज पेट्रोलवा के खर्चा करबे, बैठ ना कॉलेजवा कर लेबे और तोरा घड़ो छोड़े दो, जे हो हिये हो है कि अगर बात कही तो लड़वा की नहीं की गलत कर रही हमने को तो छीने के लिए कि एक भी इतिहास है झारखंड के कि हमने कोई रानी खातिर युद्ध कर ले है, कि हमने कोई तख्त ताजमहल खातिर युद्ध कर ले है? एक भी इतिहास है बताओ तो? दुनिया में हजारों इतिहास मिलतो कि राजा साहब एगो रानी के अपन बनने खातिर हजारों आदमी के गर्दन काट दिले, कि हमने के एक भी इतिहास है सर ना है। हमने के इतिहास की है माटी काटे,
हमने के इतिहास है खेत बनवे के, हमने के इतिहास है पहाड़ काटे के, हमने के इतिहास है बांध बनवे के, ये सब हमने के इतिहास है। ऐसा थोड़ी है कि हमने के दहिया में जो हमने पूर्वज हले बाप दादा अपनी दहिया में ताकत ना हले, ताकत हले, लेकिन वो ताकत कोई रानी के अपन बनवे खातिर इस्तेमाल नहीं कर ले है, वो ताकत पहरवा के काट के खेत बनवे में कर ले। हमने की इतिहास है। तो भाई जब हम कोकरो छिलने ना है, कोकरो मारले ना है, कोकरो पिटले ना है, तो अपन चीजवा कहे छड़बे, अपन चीजवा कहे छड़बे, छड़बे की नहीं ना। तो लड़ाई लड़ना चाहिए, लड़ाई पहले संविधान से। हम बार बार इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा कागज कलम कानून पढ़िए, और पहली लड़ाई संविधान से होगी, नियम कानून से होगी, क्योंकि संविधान केवल अडानी का नहीं है, मेरा भी है, केवल मोदी जी का नहीं है, हम सभी का है। पहली लड़ाई संविधान से लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई 2024 के मतदान से लड़ेंगे, और उसके बाद भी बात नहीं बने तो तीसरी लड़ाई जुमरा के पहाड़ में तीर कमान से लड़ेंगे।